अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है नेचुरल डिज़ास्टर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो नेचुरल डिज़ास्टर्स और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से फेस करते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर जब भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं वो कैसे फेस करते हैं, और जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, जो हमारे पास तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, वो किस तरह से उन नेचुरल डिज़ास्टर्स को फेस करते हैं, उसको डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे फर्स्ट वन यहाँ पे आ गया, पुअर इकोनॉमी। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि इकोनॉमी जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज की जो इकोनॉमी है एक तो वो कम होगी, डाउन की तरफ होगी। उसके अलावा वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर वो इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती जैसे कि आपकी डेवलप कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। सो पुअर इकोनॉमी जो है ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है नेचुरल डिज़ास्टर्स को। जहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनकी इकोनॉमी पुअर होने की वजह से जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म ड्यू टू पुअर इकोनॉमी। पुअर इकोनॉमी की वजह से नेचुरल डिज़ास्टर जो हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे मतलब इकोनॉमी अच्छी होने की वजह से, वहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होने की वजह से उन्होंने नेचुरल डिज़ास्टर्स की पहले से ही प्लानिंग की होती है कि उनको किस तरह से ओवरकम करना है या किस तरह से फैसिलिटीज़ जो हैं वो कंप्लीट पूरी करनी है लोगों के लिए। सो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि डेवलप कंट्रीज़ में मोस्टली पाया जाता है। ये हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आ जाता है जो पहले से ही किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में बता देता है कि अर्थक्वेक आना हो या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो उसके बारे में पहले से ही वार्निंग दे देता है। वो हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर आता है। और मोस्टली ये जो सिस्टम्स होते हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, ये डेवलप कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये सिस्टम नहीं पाए जाते ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। मोस्टली फाउंड इन डेवलप कंट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो बहुत कम पाए जाते हैं। मतलब मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये मौजूद नहीं होते कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी कमी होती है। हमारे पास ज़्यादातर जो हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर आ जाते हैं वेदर वॉचेस, उसके अलावा फ्लड फोरकास्टिंग, सिस्टम। ये हमारे पास डिफरेंट सिस्टम है
जो कि जैसे आपका वेदर वॉचेस आ गया। वेदर वॉचेस क्या काम करते हैं कि आपको वेदर के बारे में टाइम से पहले बता दे कि आगे जो वेदर, बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी, कम होगी, या इसी तरह का कोई भी आपका मतलब वेदर जैसा भी हो, ज़्यादा बारिश वाला हो या ज़्यादा टेम्परेचर का हो, उसके बारे में इंफॉर्म कर देता है। इसके अलावा हमारे पास फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, इसके अंदर फ्लड आपका टाइम से पहले आना हो या टाइम के बाद आना हो, उसके बारे में भी बता देता है। तो ये हमारे पास अर्ली वार्निंग डिफरेंट सिस्टम्स है जो कि मोस्टली डेवलप कंट्रीज़ में पाए जाते हैं और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत कम पाए जाते हैं। इसी तरह थर्ड पॉइंट आपका आ गया डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। डिज़ास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका कोई भी डिज़ास्टर हो, किसी की भी तरह का, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो, कोई भी डिज़ास्टर हो, उसको टाइम से पहले उसको मैनेज करना, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो पूरे करना है। या जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इस तरह जो आपके जैसे डेवलप कंट्रीज़ हैं, जापान ले लें आप एग्जांपल के तौर पर, जापान डेवलप कंट्री, जैसे जापान है आपकी डेवलप कंट्री, इसके अंदर कोई भी डिज़ास्टर आना हो तो उससे पहले मतलब उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, उसको टाइमली पूरा किया जाता है। उनको मतलब टाइमली पूरा किया जाता है उन इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनसे रिलेटेड चीज़ों को। लेकिन जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज़ आ जाती हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर टाइमली पूरा नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से कोई भी डिज़ास्टर हो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से हमारे पास जो डिज़ास्टर है उसको मैनेज नहीं किया जाता। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखें। फोर्थ आ गया मेडिकल बैकवर्डनेस। मेडिकल बैकवर्डनेस के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी होती है, वहाँ पर जो नर्सेज, हॉस्पिटल्स, उसके अलावा डॉक्टर्स, इनके कम होने की वजह से, और उसके अलावा हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ कम होने की वजह से, मेडिसिन जो हैं वो पूरी ना होने की वजह से जो डिज़ास्टर्स होते हैं उनको टाइमली मैनेज नहीं किया जाता। मोस्टली जैसे फ्लड आ गया या उससे जो भी लोग ज़ख्मी होते हैं, अर्थक्वेक आ गया, उससे ज़ख्मी होने वाले लोग या उनसे बुरी हालत जो होती है, उनके अलावा हॉस्पिटल्स कम होने की वजह से या मेडिसिन्स पूरा ना होने की वजह से हमारे पास मेडिकल बैकवर्डनेस के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनके ऊपर टाइमली मैनेज नहीं किया जाता या उनके ऊपर जो टाइमली रिक्वायरमेंट होती हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकता ड्यू टू लैक ऑफ हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स। हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आ गया टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास मेन पॉइंट है। टेक्नोलॉजी जैसे किसी भी कंट्री के अंदर जब टेक्नोलॉजी कम होती है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ आ गई, डेवलपिंग कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी कम होने की वजह से उनको जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनका एक तो पहले टाइम से पहले उनका पता नहीं चलता नेचुरल डिज़ास्टर्स का। सेकेंडली क्या आ जाता है कि उन पे टाइमली मैनेज नहीं किया जा सकता। जैसे टाइमली मैनेज किया जाए, डेवलप कंट्रीज़ होती हैं
उनमें टाइमली मैनेज किया जाता है, जो चीज़ें चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है, या जो मेडिसिन से रिलेटेड या उसके अलावा हमारे पास फूड से रिलेटेड जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफ़िल की जा सकती हैं। लेकिन हमारे पास जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनमें टेक्नोलॉजी कम होने की वजह से जब आने वाले जो डिज़ास्टर है उसका ही पता नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी कम होने की वजह से जैसे जो आने वाला डिज़ास्टर है उसी का पता नहीं चलेगा, तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल फैसिलिटीज़ वो पूरी नहीं हो सकती, वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी नहीं होती, फुलफ़िल नहीं होती। हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ में जैसे आपका आ गया जीपीएस, डेब्रिस, उसके अलावा आपका लैंडस्लाइड बॉडी, ये हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई जो कि मोस्टली डेवलप कंट्रीज में यूज़ की जाती हैं। और स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने नेचर डिज़ास्टर्स को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो किस मतलब उनमें वहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर नेचर डिज़ास्टर लॉन्ग टर्म क्यों चलते हैं, उनके पॉइंट्स को, डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।